नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फ्री का मुफ्त का सामान पॉलिटिक्स में बांटा जाता है या फिर वादे किए जाते हैं इसके इलेक्शन से पहले, इसको कंट्रोल करना होगा। ये देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। यहां पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट सेज अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज होता है फ्री का सामान, के बिजली फ्री कर देंगे, फ्री में लैपटॉप देंगे। ऑफ कोर्स ये सब दिया जाता है सरकारी खजाने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी कंट्रोल, के ये जो फ्रीबी बांटे हैं इसमें थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। और आगे यहां पर यह भी ऐड किया कि ये सीरियस इशू है, और बिल्कुल यहां पर मैं कहूंगा सीरियस इशू ही है। हमारी कई स्टेट्स हैं, उनका अगर आप टोटल डेट देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, जहां पर फ्रीबी कल्चर बहुत प्रेवलेंट है। देखो, जब नॉर्थ इंडिया में हम बात करते हैं ना फ्रीबी कल्चर की, तो सीधा हमारे माइंड में आता है फ्री की बिजली या फिर फ्री का पानी। मगर साउथ इंडिया में आप अगर देखोगे तो वहां पर और टाइप के लोगों को सब्सिडियां मिलती है। उसकी वजह से जो टोटल डेट है तमिलनाडु पर, ये 6,59,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो डेट है ये भी 6 लाख करोड़ के ऊपर आपको मिलेगा। और इसके कंपेरिजन में मैं आपको ये बता दूं, श्रीलंका पर जो टोटल डेट आज के समय है ये है 6 लाख करोड़ रुपए का। हालांकि यहां पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि जो श्रीलंका में हुआ है इंडिया में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि केंद्र सरकार काफी स्ट्रांग है। कल को कोई स्टेट प्रॉब्लम में आती भी है तो केंद्र सरकार बचा लेगी। मगर इससे हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर ये जो फ्रीबी कल्चर है बढ़ता गया, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्शन जीतने का यही रास्ता दिखता है, तो इससे लॉन्ग टर्म में देश की जीडीपी को, इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल पंजाब का केस अगर हम देखें, देखो यहाँ पे जो ये स्टेट्स है ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी ओवरऑल जीडीपी भी काफी बढ़िया है, तो ये डेट थोड़ा बहुत झेल भी पाएंगे। मगर पंजाब की जीडीपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी नहीं है, इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो आप अगर देखो स्टेट की जीडीपी कितनी है उसके हिसाब से उधार कितना है उस पर, तो पंजाब आपको टॉप पे मिलेगा। 53% जो इनकी जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट पंजाब पर डेट चढ़ गया है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अब पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फ्रीबी कल्चर की प्रॉब्लम सिर्फ आपको साउथ एशिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगी। फ्रीबी कल्चर जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पर आपको ऐसे पॉलिटिशियंस दिखेंगे जिनके पास और कुछ ऑफर करने को होता नहीं है गवर्नेंस के रूप में, ना उनमें करिश्मा होता है, मगर उनको यह पता होता है कि अगर मैं फ्री में चीजें बांटने का वादा करूंगा ना तो बहुत सारी भीड़ मुझे बैक करेगी। यूएसए में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक पॉलिटिशियन है बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर्स यूएसए की स्टेट वर्मोंट से है और इन्होंने काफी बार यूएसए का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करी, मगर ये बन नहीं पाए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इन्होंने ऐसे उल्टे सीधे वादे कर रखे हैं कि जैसे ही मैं पावर में आया, सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूएसए में, इन पर जो कर्जा है पढ़ाई का, यूनिवर्सिटीज का, ये मैं माफ करवा दूंगा। अमेरिकन को फ्री में हेल्थ केयर दूंगा, लोगों को घर प्रोवाइड करने की इन्होंने बातें करी है। ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिससे बताया जाता है कि अमेरिका की जीडीपी पर $30 ट्रिलियन का बोझ आ जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि काफी बार आर्टिकल भी पब्लिश होते हैं कि अगर बर्नी सैंडर्स यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए तो क्या ये यूएस इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मैं वैसे आपको यह बता दूं कि अगर यूएसए में वोटर्स इतने ज्यादा इन्फॉर्म ना होते तो एक बार को बर्नी सैंडर्स प्रेसिडेंट बन जाते। मगर यूएसए में बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको पता है कि ऐसे आदमी को ला करना पावर में, एक बार को थोड़ा सा मजा तो आएगा, 1-2 साल तक के सबके कर्जे माफ हो गए, फ्री में चीजें मिल रही हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जो हाल होगा हमारे देश का वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे जो पोते हैं, उनको हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो जो ये थॉट है इसकी वजह से कभी भी बर्नी सैंडर्स पावर में आ नहीं पाए। और अब रिसेंटली जो श्रीलंका में हुआ है, ये सब देखकर बर्नी सैंडर्स जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी राजनीति और कमजोर हो गई है, क्योंकि दुनिया भर में अब लोग देख रहे हैं कि फ्री में चीजें बांटना लॉन्ग टर्म में बड़ा भारी पड़ता है सरकार को, देश को। और हाल ही में देखा गया कि एक आदमी ने पिटीशन डाली हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन में यह लिखा था कि देखिए जो श्रीलंका में हुआ है बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है, हमारे देश में भी फ्री में चीजें बांटी जा रही हैं, इलेक्शन जीतने का सबसे आसान तरीका होता है ये, तो प्लीज इस पर अंकुश लगाए, फ्री बीज देश को डैमेज कर सकती है। अब इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीधा बात करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो इलेक्शन होते हैं वहां पे कौन से वादे होंगे, कौन सी भाषा का यूज होगा, वो आप लोग देखते हैं। आप यहां पर देखो कुछ ये अकाउंटेबिलिटी लेके आओ कि कोई नेता कुछ भी वादा ना कर दे। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब दिया कि देखिए हम जो प्रॉमिस है ना ये फ्रीबीज का, इसको बैन तो नहीं करवा सकते। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि आप फ्री में बिजली, पानी ये सब नहीं दोगे, इसका वादा ही आप नहीं कर सकते जनता को। ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप भारत सरकार से बात करो, अगर भारत सरकार कोई लॉ यहाँ पे ले आती है तो हम कुछ कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आंसर सुनकर यह कहा कि भगवान बचाए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के पीएम ने काफी बार जो ये फ्रीबी कल्चर है इसके बारे में स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये कहा कि जो रेवड़ी कल्चर है इससे देश की इकोनॉमी को लॉस होगा, मगर इन स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड आप अगर देखो तो भारत सरकार ने कुछ अभी एक्शन लिया नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, अगर भारत सरकार कल को कोई कानून पास करने की कोशिश करती है जिसके अंडर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वादे नहीं कर पाएंगी कि हम जी फ्री में कुकर बांटेंगे, स्कूटी बांटेंगे, घर बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बांटेंगे, पानी बांटेंगे, ये सब वादे अगर मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई तो सीधा ये लोग जाएंगे जनता के पास और ये कहेंगे कि देखो केंद्र सरकार हमको रोक रही है आपकी मदद करने से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है
कि काम करो फाइनेंस कमीशन से बात करो। स्टेट को जो पैसा जाता है ये फाइनेंस कमीशन ही अलॉट करता है ना, तो फाइनेंस कमीशन से बात करो कि किन स्टेट्स को कितना पैसा आप देते हो और उन स्टेट्स में कितना खर्चा होता है फ्रीबीज पर। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक स्टेट है, वहां पर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस वादे से पावर में आ जाती है कि जी हम बिजली पानी हाउस टैक्स वगैरह सब हटा देंगे, तो ये सब वादे ऐसा तो है नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से पूरी करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है वही खर्चा जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन यहां पर ये लिखेगा कि कौन सी स्टेट है जो फ्री में सामान बांट रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहां पर कितना इनको कंट्रोल करना चाहिए, किस लेवल तक फ्रीबीज अलाउ करनी चाहिए या फिर अलाउ होनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि श्रीलंका के केस में यही हुआ था। 2019 में नई सरकार आई, इसने ये कहा कि श्रीलंका में जो वैल्यू एडेड टैक्स है, इनके यहाँ जीएसटी अभी आया नहीं है, तो इनके अभी भी ये वैल्यू एडेड टैक्स वैट यूज करते हैं ये लोग, तो इन्होंने ये कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स में काफी गिरावट कर देंगे। जैसे ये टैक्स कम किया, श्रीलंका की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ गया और श्रीलंका की इकोनॉमी आज के समय आप देख रहे हैं कोलैप्स कर चुकी है या फिर बिल्कुल कगार पे है। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश बिल्कुल इनविंसिबल है। याद होगा आपको 1991 में हमारे देश ने इकोनॉमिक क्राइसिस झेला था। तो अभी के लिए हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीले पड़ जाएं और कल को ऐसे लोग पावर में आ जाएं जो इस स्ट्रांग अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा कमजोर बना दे लोगों में मुफ्त की चीजें बांटकर। और मैं ये कहूंगा देखिए बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज के समय ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है, क्योंकि फ्रीबीज क्या होती हैं, किनको आप कहोगे कि ये तो फ्रीबीज हो रही है, ये अलाउ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में फ्री में अनाज भी बांटा जाता है, फ्री में काफी बार हम गरीबों की हेल्प भी करते हैं, तो क्या उसको भी हम फ्रीबीज कहेंगे? फ्रीबीज का लेवल क्या होगा ये देखना होगा, कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन बनानी होगी। दिस इज वेरी